नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम बात कर नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन दीक्षित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। हम बात कर रहे थे व्यंजनों के उच्चारण के स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ। तो सीधा विषय पर आते हैं। हमने कल यहाँ से छोड़ा था कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण कर रहे थे, मैंने आपको वर्गीकरण वाले स्थानों को बता दिया था, कितने स्थान होते हैं, उनकी क्या संख्या होती है, हमने ये भी आपको बता दिया था। कल हमने कंठ से उच्चारित व्यंजन भी देख लिए थे कि कंठ से कौन कौन से व्यंजन उच्चारित होते हैं। तो ये याद रखना कि संस्कृत में अगर किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा लग जाती है तो इसका अर्थ हो जाता है कि पूरा उसके अंतर्गत वर्ग आ जाएगा। कि कु का अर्थ हो गया का पूरा वर्ग। इसी तरह अगर आपको कहीं पे चू लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होगा चा का पूरा वर्ग अर्थात पांचों वर्ण। इसी तरह अगर टू लिखा मिल जाए अर्थात इसका हो गया टा वर्ग। इसी तरह तू लिखा मिल जाए तो इसके अंतर्गत आ जाएगा ता वर्ग। तो अगर आप याद करना चाहते हैं पूरे वर्गों को एक क्रम में तो इस तरह से कुछ याद कर सकते हैं कि कु, चू, टू, तू और पू, ये पांचों वर्ण हैं आपके और इन्हीं आधार पर आप इनका एक क्रम याद रख सकते हैं। कु का अर्थ कावर्ग, चू का अर्थ चावर्ग, टू का अर्थ टावर्ग, तू का अर्थ तावर्ग और पू का अर्थ पावर्ग हो जाएगा। तो हमने कल कंठ के आधार पर उच्चारित व्यंजन देखे थे कि कंठ से कौन कौन से व्यंजनों का उच्चारण होता है। उसमें आ मिला, कावर्ग मिला, हा मिला और विसर्ग मिली। दूसरा जो उच्चारण स्थान है वो मिलेगा तालु। तालु से कौन कौन से व्यंजन उच्चारित होते हैं तो इनको हम कहते हैं इचोयसा नाम तालु। इचोयसा नाम बहुत ध्यान देने वाला ये विषय है। यहाँ से प्रश्न 100% नहीं तो 100 में से 200% तो ये मान के चलो पूछा ही जाएगा। अगर इसको किसी ने मजाक में लिया तो 1 या 2 प्रश्न का नुकसान वो कराएगा, चाहे हिंदी में और चाहे संस्कृत व्याकरण में। तो इचोयसा नाम तालु का जब हम विश्लेषण करते हैं तो इसमें आपको मिलता है ई और चा वर्ग पूरा और इसके साथ मिलता है या और शा। ये हो गया आपके तालु के तालु से जो उच्चारित व्यंजन होंगे वो इचोयसा नाम तालु से याद रखिए कि इसमें ई, चा वर्ग, या और सा का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे, कंठ हो गया, तालु हो गया, तीसरा आएगा मूर्धा। मूर्धा से उत्पन्न कौन कौन से व्यंजन होते हैं? तो मूर्धा के अंतर्गत अगर देखेंगे तो इसका सूत्र होता है ऋटुरखा नाम मूर्धा। ऋटुरखा नाम मूर्धा। इसके अंतर्गत हमें जो व्यंजन मिलेंगे, पहला तो हमें रिरी मिल जाएगा, दूसरा टू अर्थात टावर्ग मिल गया और इसी के साथ हमें सा मिलेगा और हमें इसमें रा मिलेगा। तो रिरी टा वर्ग और सा और रा ये हमें कहाँ से उच्चारित होंगे? मूर्धा से उच्चारित होते हैं। तो मूर्धा का हुआ ऋटुरखा नाम मूर्धा। याद रखने के लिए आपको लगेगा कि अभी ये बहुत कठिन हो रहा है, लेकिन 4 से 5 बार अगर आप इसे पढ़ेंगे, कंठ से उच्चारित होने वाले अकुह विसर्जनी नाम कंठा, तालु से उच्चारण होने वाले इचोयसा नाम तालु, मूर्धा से उच्चारित होने वाले ऋटुरखा नाम मूर्धा। तो जैसे 5 से 6 बार आप इनका अभ्यास करेंगे तो आपके अभ्यास में आ जाएंगे और संस्कृत के साथ साथ हिंदी के भी आपका 1 या 2 नंबर ये पक्का करा कर जाते हैं। चाहे कोई परीक्षा हो, हिंदी और संस्कृत इसके बिना चल ही नहीं पाती है। तो कंठ, तालु, मूर्धा। चौथा आएगा दंत अर्थात दांत। दंत से उच्चारित जो वर्ण है या व्यंजन है तो इसका मूल जो संस्कृत में आपको सूत्र मिलता है वो तो मिलता है लिरतुलसा नाम दंता। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, लिरतुलसा नाम दंता, लिरतुलसा नाम दंता। लेकिन जब हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो हिंदी में लिरी या रिरी की मात्रा ही नहीं मानी जाती है। तो यहाँ से हम लिरी नहीं पढ़ते हैं, हिंदी की जब बात करते हैं सिर्फ तुलसा नाम दंता पढ़ते हैं। तो तू का अर्थ तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे पूरा तावर्ग आ जाएगा, ला से ला आ गया, सा से सा आ गया, तावर्ग, ला और सा का उच्चारण कहाँ से होता है? आपके दंत से होता है, दांत से होता है।
तो तुलसा नाम दंता हो गया दांत से, तो कंठ तालु मूर्धा दंत, और पांचवा है ओष्ठ। ओष्ठ के आधार पर जो है इसका सूत्र है उपओष्ठ। इसमें मात्र दो ही वर्ण आते हैं, कौन कौन से आएंगे, छोटा ऊ आ गया और पूरा पा वर्ग आ गया। ओष्ठ में उपओष्ठ, छोटा ऊ और पूरा पा वर्ग आएगा, और जो छठवां इसमें आएगा कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका। नासिका के अंतर्गत पंचमाक्षर आ जाएंगे सारे, पांचवें अक्षर। और पांचवें अक्षर किसके होते हैं, ये हर एक वर्ग के होते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखो, वर्ग का क्रम याद रखो, और वर्ग के क्रम के आधार पे ही उनके पंचमाक्षर याद रखो, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं थोड़ी सी जगह लेकर के। वर्ग का जो हमने क्रम बताया था कैसे याद करना है आपको, बिल्कुल इसी भाषा में। पहला कु, एक लाइन से याद रखो, कु चू टू तू और पू, कु चू टू तू पू, इस तरह से याद रख लो। एक सांस में आपसे पांचों वर्ग एक लाइन में निकलने चाहिए, कु चू टू तू और पू। अब इनका इसी क्रम में पंचमाक्षर याद कर लो। का क्या होता है इंग्या, चा का क्या होता है या, टा का क्या होता है अड़ा, ता का क्या होता है ना, पा का क्या होता है माँ। क्या पता परीक्षा को और कठिन करने के लिए आपसे क्रम ही पूछ दिया जाए पंचमाक्षरों का, तो इससे आपकी दो चीज़ें तैयार होती हैं। एक तो आपको पांचों वर्ग का एक क्रम याद हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको ये भी याद हो जाएंगे, पांचों में अक्षर जो होंगे वो एक क्रम से याद होंगे। बचे हुए जो हैं उनको हम अगले वीडियो में समझेंगे। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। कंठ से अकुह विसर्जन नाम कंठा, कंठ से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन थे उनको हमने पढ़ा अकुह विसर्जनीय नाम कंठा सूत्र से, जिसमें आ मिला, का वर्ग मिला, हा मिला और विसर्ग मिली। दूसरे नंबर पे हमें मिलता है तालु, जिसका सूत्र मिला इचोयसा नाम तालु, जिसमें ई मिली, चा वर्ग मिला, या मिला, और ये किससे उच्चारित हो रहे थे, तालु से हुए। कंठ हो गया, तालु हो गया। तीसरा आता है मूर्धा। मूर्धा का सूत्र है ऋटुरखा नाम मूर्धा, तो रिरी मिली, टा वर्ग मिला और सा मिला या खा मिला, तो ये काय मिलता है आपको, मूर्धा मिला। कंठ तालु मूर्धा और कंठ तालु मूर्धा। इसके बाद मिला दंतोष्ठ नासिका, तो दांत से उच्चारित कौन से कर रहे थे हम, तुलसा नाम दंता। सूत्र लिरतुलसा था, लेकिन रिरी जो है हिंदी व्याकरण में, हिंदी के स्वरों में नहीं गिनी जाती है, तो तुलसा नाम दंता, तावर्ग, ला और सा। ओष्ठ पढ़ा, उपओष्ठ, उ और पावर्ग। अब यहां एक बात और समझ लीजिए, कोई भी पूछे आपसे कि सा और सा में अंतर निकालो, तो आप अब आप बहुत आसानी से कह सकते हैं, इन सा के नाम दे सकते हैं। कि ये कोई पूछे इन सा के नाम दे दो, तो कौन कौन से नाम देंगे आप। ये वाला देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ऋटुरखा नाम मूर्धा मिला, अर्थात ये मूर्धन्य सा बोला जाएगा। ये कैसा सा हो गया, मूर्धन्य। इचोयसा नाम तालु, ये देखो सा यहाँ मिला एक आपको, ये देखो, तो ये कैसा हो गया, तालब्य सा हो गया। इसी तरह से जब इस वाले सा की बात करें, आप ये ढूंढ लो कहाँ मिल रहा है, एक बार दिमाग नजर दौड़ा लो पूरे को। बोल तुलसा नाम दंता, अर्थात दंतस या दंती सा बोल देते हैं, दांत से उच्चारित होने वाला क्या कहेंगे, दंती। तो सा के तीनों रूप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है, लिखो नाम तो पूछ सकते हो, भैया इसमें कौन सा सा लगाया, दंती सा, मूर्धन्य सा या तालब्य सा। तो इस तरह से हमने 6 उच्चारण स्थानों को आज पढ़ लिया है, और बचे हुए 5 उच्चारण स्थानों को समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।